Hello everyone. So now we have two questions of maths, especially of the trigonometry. एक algebra का क्वेश्चन है और एक ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है। तो देखते हैं इसका फास्टेस्ट वे क्या हो सकता है सॉल्व करने का ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। दिखने में थोड़ा क्वेश्चन टफ लगता है बट इट्स नॉट सच टफ। ठीक है, तो एक बार जरा देखते हैं क्वेश्चन क्या है। लेट मी चेक द पेन फर्स्ट ऑफ नाउ। बेसिकली अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ sin 23, ओके ये पेन अगेन चेंज हो गया। अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ तो साइन 23 और cos 67 दे रखा है। ठीक है, तो इसका आपको एक आइडेंटिटी याद होनी चाहिए डायरेक्ट। साइन और cos 90 डिग्री का इनका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होता है। तो अगर मैं साइन 23 है तो यहाँ पे cos कितना हो जाएगा, cos 67 हो जाएगा। एक cos 67 ऑलरेडी है तो यहाँ पे बन जाएगा cos स्क्वायर 67। सेम चीज अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ तो ये sec 57 है और ये साइन, तो sec का जो कॉम्बिनेशन बनता है वो बनता है cosec के साथ। तो यहाँ पे ये हो जाएगा cosec, cosec 38 हो जाएगा। ठीक है, इसका जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बनता है वो cosec के साथ बनता है। तो साइन और cos, तो आपको एक फॉर्मूला याद होगा साइन का जो होता है, साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, 1 अपॉन cosec थीटा होता है। अगेन आई हैव टू चेंज द पेन, cosec थीटा। तो ये दोनों एक दूसरे के रिवर्सिबल होते हैं, राइट। तो अगर ये रिवर्सिबल होते हैं तो यहाँ पे मैं इसको डायरेक्ट कैंसिल आउट कर सकता हूँ। cos 38 हो जाएगा, cosec 38 है तो ये आपका sin 38 है, तो डायरेक्ट ये कैंसिल आउट हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, रियल पॉइंट 1 है। अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ, देखो cos 67 ऑलरेडी यहाँ पे हो चुका है। ठीक है, बेसिकली इट इज बिकम द cos स्क्वायर 67, राइट। और यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ sin 67 है तो cos 23 को मैं क्या बना सकता हूँ, cos का कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है, साइन होता है। तो साइन 67 यहाँ भी बन जाएगा। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा आपका आखिरी साइन स्क्वायर 67। अगेन अगर मैं बात करता हूँ cosec 52, इसका sec के साथ होगा तो sec 38 और cosec 38 डायरेक्ट कट जाएगा, क्योंकि सेम जैसे sin 1 अपॉन cosec होता है ऐसे ही sec 1 अपॉन cos होता है। तो यू विल फाइंड 1 हियर अगेन। ठीक है, तो एक बार इसको हटा दूं यहाँ से। अगर मैं बात करता हूँ कंप्लीट का, तो स्टार्टिंग आपका क्या बन गया, cos स्क्वायर 67 प्लस यहाँ पे आपका कैंसिल आउट होके 1 आ गया। और यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ तो ये आ गया आपके पास साइन स्क्वायर 67 एंड अगेन यू विल गेट 1 हियर। अगर मैं यहाँ पे डिनोमिनेटर की बात करता हूँ तो cosec का जो cosec का किसके साथ बनता है, cosec का बनता है sec के साथ। तो sec स्क्वायर 70 हो जाएगा, 20 का कॉम्प्लीमेंट्री 70 होगा। तो sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा 1 होता है अगेन। यहाँ पे कितना आ जाएगा 1, और ये है cos स्क्वायर 67 sin स्क्वायर 67, तो कितना आ जाएगा आपके पास 1। ये हो गया, दोनों को मिला के sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 होता है। एंड दिस वन 1 एंड दिस वन 1, एंड इन डाउन यू विल अगेन राइट 1, सो आंसर यू विल फाइंड 3। ठीक है, तो ये समझाने में इतना टाइम लग रहा है, पेपर में आपको इतना टाइम बिल्कुल नहीं लगेगा। हार्डली यू विल जस्ट टेक द 20 सेकंड टू सॉल्व दिस क्वेश्चन इज। ठीक है, तो यू विल गेट द 3 आंसर। अगर मैं पेपर की बात करूं तो पेपर में आप किस तरीके से सॉल्व करेंगे, तो एक बार मैं इसको हटाता हूं, जरा बताता हूं पेपर में आपको सॉल्व करने का सही तरीका क्या होगा। आधे से ज्यादा चीजें आप अपने मन में कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि सभी चीजें आपको इसे लिख के करना है। इट्स जस्ट ओनली फॉर एक्सप्लेनिंग द क्वेश्चन, ये सारी चीजें लिखनी पड़ी मुझे। बाकी हाउ विल यू सॉल्व दिस क्वेश्चन इन 20 सेकंड इन एग्जामिनेशन, लाइक आपको ये क्लियर पता है। अगर आप बहुत अच्छी प्रैक्टिस कर लेते हो तो sin 23 cos 60 ये आपके पास कितना बन गया ये, और आपके पास ये देखो डायरेक्ट कैंसिल आउट हो जाएगा तो 1 आ गया। हियर इट इज बीइंग अगेन कैंसिल आउट 1। बेसिकली हमारे पास कंफ्यूजन क्या होता है, हम बहुत ज्यादा जल्दबाजी में सबको 1 बना देते हैं, इसको भी कैंसिल आउट करके 1 कर देते हैं, इसको भी 1 कर देते हैं। बस ऐसा नहीं करना। ठीक है, एक आइडेंटिटी एटलीस्ट आपको पहचानना है, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन में ज्यादातर वो एक में sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला लगा देता है। तो दिस एंड दिस विल कम टू 1 अगेन। ठीक है, तो 1 प्लस 1 एंड इन डाउन sec स्क्वायर थीटा। और एक चीज और, यहाँ पे जो डिनोमिनेटर में है कभी कभार आपको tan स्क्वायर माइनस cos कर देता है, इसको आप sec में यहाँ तो कन्वर्ट कर लेते हो बट यहाँ पे -1 आ जाता है कई बार। तो इस चीज को भी ध्यान देना है आपको कि नीचे इसमें तो कोई -1 नहीं आ रहा है, तो यहाँ पे ऊपर नॉर्मली डायरेक्टली ऐड करेंगे तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। सो इट वाज इजी टू सॉल्व। ऐसे ही क्वेश्चन और है हमारे पास, अलजेब्रा का क्वेश्चन है, इसको जरा देखते हैं। बहुत बेसिक क्वेश्चन है लेकिन कई बार हमसे ना इसमें भी गलती हो जाती है। बेसिकली हम क्या करने लगते हैं, पेपर में जाके ना इसमें फॉर्मूला लगाना स्टार्ट कर देते हैं। एक्स प्लस वाई 3 को साइड ले जाके फिर इसमें ए क्यूब ए प्लस बी का होल क्यूब लगाते हैं तो ब्लेंडर हो जाता है। बेसिकली ऐसे जरूरत ही नहीं करने की। अगर हमारे पास दो वेरिएबल दे रखे हैं, ओके, दो वेरिएबल हैं और इक्वेशन एक ही है, तो हम किसी भी एक को जीरो मान सकते हैं। ठीक है,
यहाँ पे x और y दो वेरिएबल है, लेकिन इसके अलावा हमको कोई इक्वेशन दी नहीं कि जिससे x y की वैल्यू फाइंड आउट कर सकें हम। तो यहाँ हम सबसे बढ़िया क्या कर सकते हैं ना, उसने एक अपॉर्चुनिटी हमें दे दी कि हम किसी को भी जीरो मान लेते हैं। तो x और y में से जो मर्जी हम उसको जीरो मान सकते हैं। तो मैंने x को जीरो मान लिया। अगर मैं x को जीरो मान लूंगा तो y की वैल्यू -3 आ जाएगी, क्योंकि 3 जीरो इक्वल टू सेट होता है। अब जो आपके पास इक्वेशन इधर दी है उधर डायरेक्ट आप वैल्यू पुट करके देखो। तो अगर मैं x में देखो, x मैंने जीरो किया था तो स्टार्टिंग में जीरो आ गया। y की जगह अगर मैं 3 करूंगा तो 3 का क्यूब 27 होता है, तो 27 माइनस का आएगा। क्यों? क्योंकि माइनस का 3 है और क्यूब है। तो आप 3 बार लिखोगे माइनस माइनस प्लस, और अगेन आपका जो माइनस आएगा वो माइनस का साइन लगेगा। अब यहाँ पे x जो है वो क्या है आपके पास, x जो है वो जीरो है, तो ये पूरा जीरो बन गया फिर से। और अगेन यू विल फाइंड 9 है, तो 27 में से 9 जाएगा तो यू विल गेट -18। तो -18 आपका सही आंसर होगा। तो इस तरीके से हम और भी क्वेश्चन है जिसको बड़ा आसानी से कर सकते हैं। अगर आई फाइंड द गुड रिस्पॉन्स ऑन दिस वीडियो, देन I'll try to make some more videos on this. So if you like this one, please do subscribe my channel. Thank you very much.